Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेसेस में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, आपको बोर्ड की एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम है या किसी भी स्टेट की जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम लेक्चर में देखेंगे। मीन्स के जो आज का सेशन है उसमें बीच में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। लाइफ प्रोसेसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट तो क्या होगा कि आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करने को पूछा जाएगा। मीन्स कि आपको खुद ड्रॉ करना है या तो मीन्स के ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। या तो क्या होगा बच्चों कि आपको एक डायग्राम दिया होगा और उसमें लेबल किए होंगे, मीन्स के ए बी सी ऐसा दिया होगा और आपको वो जो ऑर्गन है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जांपल समझ लो बच्चों कि ये हमारा स्टमक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हाट इज ए क्या है। ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। इवन डायग्राम को ड्रॉ भी करने की आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पे मैंने खुद ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, थोड़ा गंदा हो सकता है बट मैंने ट्राई किया है कि जितना अच्छा मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ उतना मैंने आपको यहाँ पे बच्चों ड्रॉ करके बताया हुआ है, राइट। तो देखो फर्स्ट कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनी है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चों, मैं यहाँ पे लेबलिंग भी करते जा रहा हूँ जिससे क्या होगा आप खुद भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बच्चों बनी है वो माउथ से बनी है। तो ये फर्स्ट बच्चों होगा हमारा माउथ। सो ये हो जाएगा हमारा बच्चों माउथ। देन माउथ के बाद क्या होता है, माउथ के बाद बच्चों ये है हमारा ऑइसोफेगस। उसके बाद बच्चों ये जो है ये स्टमक है हमारा, स्टमक। देन इसको बच्चों हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये बच्चों है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में है बच्चों हमारा एनस। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे लेबलिंग भी कर दी। मैं तो लेबल पहले भी कर सकता था लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम पड़े इसकी वजह से हमने लेक्चर में ही इसको लेबलिंग की। तो फर्स्ट आपको बता देना है बच्चों कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। दूसरा बच्चों कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे देखो माउथ के अंदर हमारी एक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड होती है हमारी सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी ग्लैंड। दूसरा लीवर एंड बच्चों पेनक्रियास, लाइक। तो ये जो बच्चों है सेलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास ये हमारे एक्सेसरी ग्लैंड है। मीन्स के दे आर एक्सेसरी ऑर्गन, ये एक्सेसरी ऑर्गन है। तो ये हो गया बच्चों हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वापस में रिपीट कर देता हूँ। देखो तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड एक्सेसरी ग्लैंड लाइक सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। इवन आप गॉल ब्लेडर भी बच्चों बता सकते हो, ये हमारा गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर। अगर गॉल ब्लेडर बताना बच्चों आप भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट लीवर, सेलिवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज आपको बच्चों बताना है। तो देखो ये हो गया हमारा लेबलिंग डायग्राम। अब एक एक करके इस चीज को बच्चों हम समझते हैं। तो जैसे देखो कि जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं बच्चों, बराबर, कि व्हेन वी पुट द फूड इनटू अवर माउथ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट। पूरी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप खाने को मुंह में रखते हो, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट देखो बच्चों, आपको याद रखना है एक चीज कि जो हम खाना खाते हैं, मतलब मैं बताना आपको भूल गया, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों 3 चीज़ें हम खाते हैं। फर्स्ट है आपकी कि देखो हम खाने में क्या क्या खाते हैं। तो खाने में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ज़्यादातर बच्चों खाने में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं, राइट। अब जैसे देखो कि ये जो आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है, इसका कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। मीन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, राइट। पूरा जो हमने जो भी खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी खाया है, उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आपको स्कूल की एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर, कि वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस, बराबर, कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, राइट। किसका डाइजेशन किस में होगा वो बाद में हम देखेंगे। तो जैसे देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हम खाने को मुंह में रखते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों स्टार्ट हो जाती है, बराबर, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देखो ना, आपको भूख लगी है तो होता क्या है, आप भूख लगी है तो आपने कोई खाना देखा, मतलब कि समझो कि आपने पकोड़े देखे या ऐसी कोई चीज़ आपने देखी, राइट। तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर आपको भूख लगी है तो आप जैसे ही खाने को देखते हो या तो खाना मुंह में रखते हो, आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट क्या होता है, तो जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, मीन्स के वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है और सलाइवा सीक्रेट करती है। तो फर्स्ट देखो बच्चों क्या है, तो फर्स्ट मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है कि सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा एंड सेलिवरी एमिलेज ये सीक्रेट करता है, राइट। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे देखो आप खाना खाते हो ना, वो कैसा होता है, थोड़ा ड्राई जैसा होता है। तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। अब ये जो सलाइवा होता है बच्चों, ये जो हमारा सलाइवा होता है वो खाने को वाटरी बना देता है। ये जो सलाइवा होता है इट मेक्स फूड वाटरी, ये खाने को मतलब पानी जैसा बना देता है, जिससे क्या होगा कि जिससे खाने को आप इजीली सोलो कर सकते हो। अगर आप ड्राई खाना खाओगे ना तो क्या होगा, हमारा जो ओइसोफेगस है ना, उसमें से जब खाना जाएगा ना तो वो ओइसोफेगस की जो इनर वॉल है उसके साथ बच्चों घिसेगा और इरिटेशन हो सकता है, आपको पेन हो सकता है। ऐसा ना हो इसकी वजह से क्या होता है कि सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा इन माउथ, ये माउथ में होता है जो पानी मुंह में आता है वो, बराबर। तो सलाइवा मेक्स फूड वाटरी सो इट कैन इजीली सोलो, ये सलाइवा का काम हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलिवरी एमिलेज। अब देखो सेलिवरी एमिलेज का काम क्या है उसको हम समझते हैं। तो जैसे देखो हम खाने में क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं, राइट, बराबर। तो जैसे देखो कि जो स्टार्च होता है, तो सेलिवरी एमिलेज जो होता है ना वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, बराबर। इसके जो ये कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, कौन, सेलिवरी एमिलेज।
तो जो स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका डाइजेशन बच्चों स्टार्ट हो जाता है आपका माउथ के अंदर। ये स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्ट हो गया, अभी प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मीन्स के जो अपने खाना मुंह में रखा तो जो सेलिवरी ग्लैंड है वो सेलिवरी एमिलेज सीक्रेट करता है। ये सेलिवरी एमिलेज वर्क्स ऑन स्टार्च, मीन्स के डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन माउथ। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, सही है। अब देखो बच्चों, अपने खाने को रखा मुंह के अंदर, ये समझो कि आपका खाना है, राइट। अब ये खाना आपके स्टमक में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? ओइसोफेगस के थ्रू। तो अब ये जो खाना है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको न तो ये अनडाइजेस्टेड है, न तो ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड है। ये आधा डाइजेस्ट है, आधा अनडाइजेस्ट है, क्योंकि अभी प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं पार्सली डाइजेस्टेड। सो नाउ पार्सली डाइजेस्टेड फूड गोज टू स्टमक में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? ओइसोफेगस के थ्रू। तो ओइसोफेगस जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, तो फूड पाइप का काम सिंपल है कि वो माउथ में से खाने को स्टमक में लेके जाता है, राइट। बट ये सीधा नहीं जाता है, जैसे ही आप मुंह में खाना रखते हो तो ऐसे नहीं धड़ाम से वो स्टमक के अंदर चला जाता है, ऐसे नहीं होता है। एक मूवमेंट से जाता है, बरोबर, एक मूवमेंट से जाता है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, बरोबर। तो कौन सी मूवमेंट से जाएगा? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, बरोबर, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से जाता है, बरोबर। नाउ अब देखो, जो हमारा खाना है वो कहां पे आ गया? स्टमक के अंदर आ गया, राइट। अब बहुत मेन काम है स्टमक। तो देखो बच्चों, ये जो स्टमक की जो इनर वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है, वो एक जूस सीक्रेट करता है। उस जूस को बच्चों हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। मीन्स के स्टमक सीक्रेट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है? इनर वॉल ऑफ स्टमक। अब ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, ये यहां से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस होता है। अब सबका आपको फंक्शन पूछा जाता है। मीन्स कि आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। अब देखो कि ये जो खाना है ना, ये आपका स्टमक के अंदर आ गया। अब उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों जो खाने का जो मीडियम होना चाहिए, इट शुड बी एसिडिक। वो मीडियम एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक मीडियम होगा तो ही, एसिडिक मीडियम अगर होगा तो ही प्रोटीन आपका डाइजेस्ट हो सकता है, राइट। इसकी वजह से हम ज़्यादा मतलब प्रोटीन खाते हैं ना, तो हमको एसिडिटी होता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड जरूरी होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स एसिडिक मीडियम, बराबर। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है कि फूड को एसिडिक मीडियम बना देता है। फूड का क्या बना देता है? एसिडिक मीडियम। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स एसिडिक मीडियम। सो पेप्सिन कैन एक्ट ऑन प्रोटीन। देखो पेप्सिन का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स एसिडिक मीडियम, बराबर। जो फूड है उसका वो मीडियम कैसा बना देता है? एसिडिक मीडियम बना देता है। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि जो पेप्सिन है इट कैन एक्ट ऑन प्रोटीन, तो ही पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर पाएगा। मीन्स के जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, वो बिना एसिडिक मीडियम के डाइजेस्ट नहीं करेगा, राइट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन
पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन में लिख नहीं रहा हूं बच्चों क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, तो देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा डाइजेशन है वो कहां पे स्टार्ट हुआ, माउथ में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टार्च मतलब स्टमक के अंदर स्टार्ट हो गया, राइट। मींस के डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक, सही है। अब देखो क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो देखो ज्यादा एसिड सीक्रेट होगा, है तो एसिड ना, तो ज्यादा एसिड सीक्रेट होगा तो हमारी जो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल है वो तो बच्चों डेलिकेट वॉल है, बहुत ही डेलिकेट वॉल है। तो अगर ज्यादा एसिड सीक्रेट होगा तो वो अंदर वाली वॉल हमारी बच्चों जल जाएगी, मतलब कि वी फील बर्निंग सेंसेशन। इसकी वजह से देखो आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो तो हमको एसिडिटी होती है, राइट। इसका रीजन ये होता है क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, बराबर। तो अब अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो तो आपका जो स्टमक है वो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करेगा, सही है। अब देखो नेचर ने सिस्टम पूरी परफेक्ट बना के भेजी हुई है, राइट। तो देखो इनर वॉल जो है वो तो हमारी जल जाएगी, ऐसा ना हो जाए इसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या होता है कि जैसे देखो कि ये म्यूकस है तो ये म्यूकस का ऐसा लेयर बन जाता है अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा कि जो एसिड है वो अंदर वाली जो वॉल है स्टमक की उसके साथ टच ना हो पाए, बराबर। तो म्यूकस का काम क्या होता है कि भाई म्यूकस का काम स्टमक की जो वॉल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम इट्स ओवन सिक्रेशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक बाय इट्स ओवन सिक्रेशन, उसके खुद के सिक्रेशन से बनाता है, बाय मेकिंग अ लेयर, एक लेयर बना देता है, राइट। चलो आगे चलो। अब देखो ये जो अभी खाना जो है ना वो न तो कंप्लीट डाइजेस्ट हुआ है न तो अनडाइजेस्ट है, मीन्स कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो अब ये अभी भी पार्सली डाइजेस्टेड है क्योंकि अभी फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसको बच्चों हम बोलेंगे काइम, CHYME, काइम। काइम मतलब क्या होता है, स्टमक में जो खाना है जो पार्सली डाइजेस्ट है उसको हम बोलते हैं बच्चों काइम। अभी देखो इसका मीडियम क्या है, सोचो जरा मीडियम क्या है, तो इसका मीडियम है एसिडिक मीडियम है। ये बच्चों आपको याद रखना है, आगे आपको काम आएगा समझने के लिए, राइट। अब देखो क्या होता है, ये जो खाना है आपका स्टमक से कहां पे बच्चों एंटर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो रेड रेड मैंने किया हुआ है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट सारा खाना नहीं जाता एक साथ। होता क्या है कि देखो ये स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे बच्चों एक दरवाजा है, बराबर, एक दरवाजा है जिसको बच्चों हम बोलेंगे स्फिंक्टर मसल्स, बराबर, स्फिंक्टर मसल्स। तो देखो स्फिंक्टर मसल्स क्या करता है, स्फिंक्टर मसल्स ये एक मसल से, स्फिंक्टर मसल कंट्रोल द एग्जिट्स ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। ये क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा जाता है, इसकी वजह से मैं इसको लिख रहा हूं। तो यहाँ पे मतलब मैंने जो येलो कलर से बनाया है, यहाँ पे आपका स्फिंक्टर मसल है बच्चों, स्फिंक्टर मसल क्या करता है, स्टमक में से जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसको कंट्रोल करता है, धीरे धीरे जाने देता है, बराबर, धीरे धीरे। जैसे देखो आप कहीं पे ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत पब्लिक है, मीन्स के बहुत सारी पब्लिक आ गई, तो वहाँ पे कोई होता है ना गार्ड जो एक एक कर को जाने देता है कि भाई चलो रुको पहले आगे वाले को जाने दो, बस वैसे ही स्फिंक्टर मसल्स का काम है, राइट। अब देखो अब बच्चों हमारा खाना कहाँ पे आ गया, अब हमारा खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सही है। अभी इसका मीडियम कैसा है, अभी इसका जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। नाउ अब रोल है लीवर का,
सेलिवरी ग्लैंड का रोल आपको खत्म हो गया, मालूम पड़ गया कि भाई सेलिवरी ग्लैंड का रोल क्या है। माउथ का आपको मालूम पड़ गया, ऑइसोफेगस का आपको मालूम पड़ गया, स्टमक का आपको मालूम पड़ गया। अब उसके आगे जाते हैं। अब हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया, राइट। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके पास दो लोग जूस देते, एक लीवर। तो लीवर का जो सिक्रेशन है, देखो लीवर क्या सिक्रेट करता है, तो लीवर सिक्रेट बराबर सिक्रेट बाइल जूस। क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस। ये याद रखो बच्चों, बाइल जूस, लीवर सिक्रेट बाइल जूस, राइट, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे तो टेम्पररी लीवर जो सिक्रेट करता है बाइल जूस वो गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। जब आप खाना खाते हो तो गॉल ब्लेडर में से धीरे धीरे बाइल जूस सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब खाना नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तब गॉल ब्लेडर कुछ भी सिक्रेट नहीं करता है, राइट। तो ये सिक्रेट करता है। अब ये होता है कि लीवर सिक्रेट बाइल जूस बराबर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो देखो अभी जो आपका काइम है मीन्स के जो खाना स्टमक में से आया उसका मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। बट यहाँ पे हमको फैट का डाइजेशन करना है। किसका डाइजेशन करना है, फैट। और फैट का डाइजेशन बच्चों एसिडिक मीडियम में नहीं होता है, राइट। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मीडियम एल्कलाइन होना चाहिए। क्या मीडियम होना चाहिए, अल्कलाइन। तब जाके जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा वो फैट को डाइजेस्ट कर पाएगा, राइट। तो बाइल मीन्स के लीवर सिक्रेट बाइल जूस बराबर। तो नाउ बाइल का काम क्या है, तो बाइल कन्वर्ट एसिडिक मीडियम इनटू अल्कलाइन मीडियम ऑफ फूड का जो फूड है उसका जो एसिडिक मीडियम है उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे फंक्शन आपको पूछे जाएगा, मतलब कि बाइल कौन सिक्रेट करता है, बाइल का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, राइट। देखो ये होता है, तो बाइल एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कलाइन मीडियम में। देन पेनक्रियाटिक जूस कैन एक्ट ऑन फैट पे काम कर पाएगा। दूसरा देखो बच्चों, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होता है, बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट का काम क्या है, तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, जो फैट होते हैं ना बच्चों वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं बराबर, इतने बड़े होते हैं कि जिससे क्या होता है पेनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। तो बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट विच मेक्स लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बराबर। तो बाइल सॉल्ट मेक्स लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेयर डज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक प्लेस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इमल्सिफिकेशन। तो अब क्या हो गया बच्चों, देखो फैट जो है ना, मतलब कि खाने का जो मीडियम है वो अल्कलाइन हो गया, किसने कर दिया, जो बाइल जूस है उसने। अब बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट है उसने क्या कर दिया, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है मीन्स के बाइल सॉल्ट कन्वर्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, सो pancreatic juice can act on the fat. This process is known as a emulsification. सही है बच्चों। अब देखो थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो हमारी पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्ज ऑर्गन है, सबसे बड़ा है। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मीटर्स इन एडल्ट ह्यूमन, छोटे बच्चों में नहीं, राइट, इतना होता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल है, लाइक आपका गॉट हो गया, काऊ हो गए, बफेलो हो गए, एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि जो घास होता है उसके अंदर सेल्यूलोज होते हैं और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, राइट बच्चों। जबकि जो कार्निवोर्स है, जैसे कि ह्यूमन की बात करो या लायन की बात करो या टाइगर की बात करो, तो इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। इसकी वजह से हमारा जो पेट होता है वो छोटा होता है। ये बच्चों याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, तो हमारा जो राइट आंसर होगा कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपके खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, राइट। अब देखो आगे चलते हैं कि भाई लीवर का काम आपको मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम क्या है, तो देखो बच्चों, पेनक्रियास सीक्रेट, पेनक्रियास सीक्रेट, पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर होता है पेप्सिन, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन, जिसके अंदर मतलब विच कंटेन ट्रिप्सिन। ये कहाँ पे होता है, ये जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है। दूसरा पेनक्रियाटिक एमिलेज होता है, पेनक्रियाटिक एमिलेज होता है। जो माउथ में सिक्रेट होता है ना वो सेलिवरी एमिलेज है, और जो पेनक्रियाट सिक्रेट करता है वो पेनक्रियाटिक एमिलेज होता है। और दूसरा बच्चों जो होता है जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेनक्रियाटिक एमिलेज हो गया, और दूसरा जो होता है वो होता है लिपेज, लिपेज, राइट, ये होता है। अब देखो क्या होता है, तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसमें डाइजेस्ट कर देता है, एमिनो एसिड के अंदर। तो ट्रिप्सिन, तो यहां पे मैं लिखता हूं ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये याद रखना है। किसमें डाइजेस्ट करता है, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। तो देखो बच्चों, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, किसने किया, पेनक्रियाटिक जूस ने किया, जिसके अंदर ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, बराबर, मींस के ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। देखो प्रोटीन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे, क्योंकि प्रोटीन किससे बना है, छोटे बहुत सारे एमिनो एसिड से बना है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन आपका टूट गया और एमिनो एसिड बना, राइट। ये कहां पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, बराबर। पेनक्रियाटिक एमिलेज क्या करता है बच्चों, तो पेनक्रियाटिक एमिलेज जो है ना वो ग्लूकोज को, मतलब के जो कार्बोहाइड्रेट है उसको, मींस के जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर, बराबर। तो पेनक्रियाटिक एमिलेज कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देता है, बराबर। ये भी कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लिपेज क्या करता है, लिपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल, ग्लाइसिरॉल ये हो गया। मतलब कि प्रोटीन किस में डाइजेस्ट हो गया, एमिनो एसिड में डाइजेस्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट आपका किस में डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट हो गया। फैट आपका किस में डाइजेस्ट हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल में हो गया। प्रोटीन को किसने एमिनो एसिड बनाए, ट्रिप्सिन ने बनाए। कार्बोहाइड्रेट को किसने, ग्लूकोज बनाए, पेनक्रियाटिक एमिलेज ने बनाए। फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल किसने बनाए, लिपेज ने बनाया। ये प्रोसेस कहां पे हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई। ये कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, राइट। ये हो गया। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, वेरी मच आईएमपी।
बहुत ही आईएमपी है। तो देखो अब क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो खाना है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, राइट। अब देखो ये जो खाना है यहां से वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंच जाएगा। बट कैसे पहुंचेगा, तो होता क्या है कि जो एक चीज ये भी याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, मीन्स के इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस, बराबर, कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस विच हेल्प द डाइजेशन ऑफ द फूड, बराबर। वो क्या सीक्रेट, उसके अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, इसकी वजह से हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब क्या हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आपका खाना कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया। अब ये डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने, बट कैसे पहुंचेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको बच्चों हम बोलते हैं विली। जैसे देखो कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसकी अंदर वाली वॉल है, तो ऐसे मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको बच्चों हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विली का काम क्या होता है, तो विली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ा देता है, जिससे वो ज्यादा खाने को एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। ये इसका फंक्शन है विली का। अब देखो ये विली बाहर से ब्लड कैपिलरीज के साथ ज्वाइंट होती है, किसके साथ ज्वाइंट होती है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के साथ। मींस के विली ऑन द अदर साइड कनेक्टेड विद द ब्लड कैपिलरीज। सो नाउ विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे आगे जा रहा है, जो एयरपोर्ट पे जो हमारा सामान आगे जाता है ना कन्वेनियर बेल्ट पे, वैसे ये खाना आगे जा रहा है। तो विली क्या करता है, उसमें से जरूरी चीज जैसे कि ग्लूकोज है उसको खींच लेगा, एमिनो एसिड को खींच लेगा, फैटी एसिड ग्लाइसिरोल को खींच लेगा, और पीछे ब्लड वेसल उसके साथ ज्वाइंट है, तो ये ब्लड के थ्रू वो हमारे बॉडी के हर एक बॉडी के सेल में पहुंच जाता है। ईच एंड एवरी सेल, सब जगह पे पहुंच जाता है। ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो देखो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यहां से आपका बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड कहां पे जाएगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड में जो एक्सेस वाटर है, जो ज्यादा पानी है, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड दस अनडाइजेस्टेड फूड मेक्स सॉलिड। बराबर, अनडाइजेस्टेड फूड क्या बन जाता है आपका, सॉलिड बन जाता है, एंड अल्टीमेटली वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर उसको एक्सक्रीट कर देता है, राइट। तो ये बच्चों हमने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, क्योंकि ये एक तरह की कैनल है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड है उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th and 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th and 10th एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो you will receive the notification for all upcoming video lecture. So thank you very much for watching today video lecture. Keep watching and keep studying. Thank you.